हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन में सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा और फिर इसकी विशेषताएं, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, निबंध और अनुच्छेद में अंतर और इसका एक उदाहरण। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा: जब हम किसी भाव और विचार को अपने ज्ञान या अनुभूति से संजोकर प्रभावशाली भाषा शैली में अभिव्यक्त करते हैं तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का पर्याय है। यह निबंध का छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। कभी कभी शब्दों की संख्या 120 तक हो सकती है। अनुच्छेद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। इसमें अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, उनका जिक्र नहीं किया जाता और सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। अनुच्छेद में रोचकता होती है। अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? तो पहली बात यह है कि वाक्य जो हैं छोटे होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, भाषा बहुत ही सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए, विचारों का प्रभाव जो है स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका ने बांधकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति, उदाहरण, कविता की पंक्तियों का प्रयोग हम अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। कोई भी बात बार बार दोहराई न जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। और संकेत बिंदुओं को समझकर, यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्हें समझकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अब अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। निबंध में किसी विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद निबंध का सार होता है। निबंध में हर बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में केवल एक ही पैराग्राफ होता है, उसी में अपना आपको भाव जो है प्रकट करने होते हैं। निबंध में शब्दों की मात्रा अनुच्छेद से कहीं अधिक होती है। निबंध में भूमिका, विकास और उपसंहार लिखते हैं, जबकि अनुच्छेद में सीधे विषय पर आ जाते हैं। तो ये जो इन अनुच्छेद और निबंध में इस तरह से अंतर होता है। अब एक अनुच्छेद का उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। अभ्यास का महत्व। इसके कुछ संकेत बिंदु हैं, जैसे निरंतर अभ्यास, अभ्यास से निपुणता, सफलता हेतु अनिवार्य। तो इन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अनुच्छेद लिखना है। आइए देखते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय पर निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सफलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो ये था आपका अनुच्छेद का उदाहरण।